जो हमारा सदगुरुदेव एक बात बताते हैं, स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, मुस्कुराहट के अपनी दामन फैला, मुस्कुरा के अपनी दामन फैला, देने वाले की तौहीन हो जाएगी अगर सिकवा तेरे तरफ से हो गया तो। देने वाला की तौहीन हो जाएगी अगर सिकवा तेरे तरफ से हो गया तो। ये हमारा परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी का लिख है और उन्होंने जो हमको ये शिक्षा दिए थे, आज इसके ऊपर बताना है। तो उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी, जो हमारा एडवांस न्यू डैट सिस्टम का जनक हैं, तब सेवा सुमिरन का मार्ग दिखाए हैं, उनके चरणों में और सरोज माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और अपनी माता पिता जो हम मेरे को धरा पृष्ठ में लाए हैं, उनके चरणों में मेरा नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। तो आज जो मैंने ये बात पहले सुनाई उनकी कि देने वाले की तौहीन हो जाएगी अगर सिकवा मेरे तरफ से तेरे तरफ से हो गया तो स्वीकार भाव। आज जो 5वां नवरात्रि है, आज हमारा संतोषी माँ संतोषी माँ का पूजन होती है। तो संतोषी माँ मतलब, संतोषी का मतलब क्या है? संतुष्ट, हर चीज में संतोष रहना, तृप्त रहना, संतुष्टि रहना। तो ये शक्ति, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब संतुष्ट कब हो पाएंगे? जब हम सब चीज को स्वीकार करेंगे सहज भाव से। जब तक हम सहज भाव से कोई चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर में वो संतुष्टि भाव, वो तृप्ति भाव हमारे अंदर से नहीं आएगी। नहीं तो हम हर बात में, हर चीज में कमी महसूस करेंगे, शिकायत का भाव रहेगी, अभाव का भाव रहेगा, कुछ चाहिए का भाव रहेगा। तो ये सब चीज के लिए आज, इसीलिए ये हमारा आत्मा का शक्ति है, हमारा खुद का। ये जो पूजन होती है, कोई कोई देवी का, आज इस देवी का पूजन है, आज इस देवी का पूजन है, जो पूरी 8 दिन अष्टभुजा की पूजा होती है। तो ये हमारे अंदर ही वो शक्ति है, माँ और शक्ति। मतलब शक्ति को माँ भी बोलते हैं, शक्ति भी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पुरुष माँ नहीं है। मतलब माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब है जो हमको पालना देते हैं, जो हमको हमारा प्यार करते हैं, जो हमको बढ़ाते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमको सुरक्षित रखते हैं, उसको माँ बोला जाता है। तो माँ हमारे अंदर ही है, जो आत्मा, जो हमारे अंदर में जो आत्मा है, जिसके वजह से हम चल पा रहे, फिर पा रहे, बोल पा रहे हैं, वो हमारा आत्मा, वही माँ है। वही हमको पालना दे रहा है, वही हमको जहां लेना है वहीं पहुंचा रहा है। तो उसका शक्ति, हम एक एक शक्ति हम अभी जो आपको सुना रहे हैं, मतलब जो हमारा आत्मा का गुण है, मतलब वो शक्ति है, पावर है, उसको हमको डेवलप करना। हम भूल गए हैं, हमारे अंदर वो आत्मा में उतनी शक्ति है। पहला वाला दिन बोले थे द पावर ऑफ डिटैचमेंट, दूसरा वाला दिन बोले द पावर ऑफ लेट गो, तीसरा वाला दिन बोले द पावर ऑफ टॉलरेंस। तो डिटैचमेंट, लेट गो, टॉलरेंस, ये 3 सब कनेक्टेड है। अगर आपके मतलब बाहर का परिस्थिति, बाहर का व्यक्ति, इसका वाइब्रेशन आपको मतलब टच ना कर पाए, छू ना पाए, आपको हिला ना पाए, आपको डिगा ना पाए, आप स्टेबल रहे, इसको डिटैचमेंट बोलते हैं। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ के जाके कहीं हम मतलब बैठ जाओ। ये तो प्रारब्ध बस जैसा लिखा होगा होगा, जैसे हमारा प्रारब्ध में लिखा था। हमको मतलब पिछले जन्म का हमारा कुछ होगी, तब हमने अपने आप हमारा बैराग हुई, हमारा बैराग होके हमारा घर का दुनिया को देख के कि ये सब क्या हो रहा है, ये झगड़ा, ये सब कुछ हर समय
जन्म हो रहे हैं, मृत्यु हो रहा है, शादी हो रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, फिर शादी कर रहे हैं, ये एक चक्र क्या चल रहा है। मेरे अंदर, हमारे अंदर में वो जिज्ञासा थी जानने की, तो हमको हमारा खींच लिया, हमको घर हमने त्याग कर दिए। हम ये नहीं बोले कि आप हमारे जैसे त्याग करो, वो तो आपकी प्रारब्ध बस जैसे जैसे होगा वो हो ही जाएगी। ये सब ड्रामा, एक फिल्म है, पूरी जीवन एक फिल्म है। तो लेकिन हमको चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे कहीं भी रहे, हमारे अंदर में वो डिटैचमेंट आना चाहिए। डिटैचमेंट मतलब हमको किसी का बात प्रभावित, हम इतना पावरफुल है, हमारा आत्मा इतना शक्तिशाली है, हम एक ऐसा पावरफुल आत्मा है, ये अपने को महसूस करना है। अपने को ऐसे नहीं करेंगे महसूस तो हम आपको कमजोर महसूस करेंगे, तो हम हर एक चीज में हार जाएंगे। कोई बाहर का स्थिति होगा, हार जाएंगे, ठंडी ज्यादा लगेगा, हार जाएंगे, गर्मी ज्यादा लगेगा, हार जाएंगे। हम इतना कमजोर नहीं है, हमारा ये ऐसा नहीं। मन का अंदर सब, मतलब हमारा आत्मा का शक्ति इतनी है, हमारा मन को बल देगा, मनोबल बढ़ेगी, मनोबल होगा। तो इस तरीके से हमको जीवन में इस चीज को उतारना है, मतलब अपने आत्मा का शक्ति को पहचानना है। उतारना मतलब क्या, पहचानना है। हम पहचान नहीं पा रहे कि हम एक इतनी पावरफुल सोल है, आई एम ए पावरफुल सोल। ये चीज हमारे अंदर में आ नहीं पा रही है, तभी हम सब चीज में, सब परिस्थिति में हार जा रहे हैं। कोई घटना घटती है, हार जा रहे हैं। कोई बाहर का ये हो गया, इसमें हार गए। निर्जला करे, उबाड़ आ गया, हार गए। नहीं, अब तो बहुत ये हो गया, अब तो बहुत उल्टियां हो रही है, बहुत ये, अब तो खोलना है। हाँ, देख के करना है, लेकिन जल्दी से हारना भी नहीं है, प्रयास करना है हर चीज में, क्योंकि हमारे अंदर में वो शक्ति है। जो भी उबाड़ आ रहा है उसको सहन करने की भी शक्ति है। इसीलिए तीसरे में टॉलरेंस आया है। तो जब तक डिटैच नहीं होंगे तब तक लेट गो नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ नहीं पाएंगे, और बात को, छोटी छोटी बात को पकड़े रहेंगे। लेट गो का मतलब क्या है, छोड़ना, बात को पकड़ के नहीं रखना। कोई भी छोटी बात हो गया, हम उसको बहुत उसी चीज को दोहराते रहते हैं कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, मुझे वो ऐसा बोला, और आज मैं इतना, मतलब ये हो गई, नीचा हो गया। मतलब चीज को पकड़ के रखते हैं, सब चीज को छोड़ने की प्रयास करना है। अपने को हल्का रखना है, लाइट, बोझिला बोझ, हम बहुत अपने को खुद बोझ डालते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरे को ये बोल दे, अपने सर पे सभी भार लेके घूमते रहते हैं। अरे भार नहीं लेना, भार को नीचे रखना है, तो लाइट रहना है। तो इसके लिए ये सब पावर को, हमारा आत्मा की शक्ति को, अपनी आत्मा का वो माँ को जगाना है, वो माँ को पहचानना है, वो कैसे हमको पालना दे रहे हैं वो देखना है। तो इसके लिए पहला आपको बताया कि अगर हम मजबूत होंगे तो हम पावर ऑफ डिटैचमेंट को कर पाएंगे। मतलब हम इतना स्टेबल रहेंगे, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहर का एटमॉस्फेयर, कोई भी चीज हमको हिला नहीं पाएगा। हम इतनी पावरफुल होंगे। तो ये शक्ति कब आएगा, ये सब चीजें जब हम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पूरी तरह आजमाएंगे। हमने भी ऐसे पहले बहुत डरपोक थे, बहुत भयालु थे, बहुत मतलब हर चीज में डर लगता था। तो लेकिन जब हम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पकड़े तो हम बहुत सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। अब बहुत निर्भयता आया, भय नहीं रही, और हमको हर समय अनुभव में आया कि हम ही खुद भगवान है, हम ही खुद खुदा है। हमारे अंदर वो शक्ति है, वही तप, मतलब तप का बल है। तो इस तरीके से जब हम पूरी तरह माँ प्रकृति को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, और पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में जैसा माँ ने दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करके समय को बढ़ाएंगे, बीतते देंगे। ये आत्मा का शक्ति को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगी। ये सब चीज जो मैं बता रही हूँ, ये सब इसीलिए बता रही हूँ, आप बात को समझो, तब जाके आप इसी को प्यार करना सीखोगे। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को लव करना सीखोगे। ये मतलब ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये हमारा एक प्रभु प्राप्ति की रास्ता है।
ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है, इसको आपका प्यार, इससे प्यार हो जाएगा आपको कि आप बिल्कुल और आग में पका वाला भोजन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगी जब ये सब चीज को समझेंगे। पहला तो समझना पड़ता है, समझोगे फिर करोगे, नहीं समझेंगे तो कर भी नहीं पाओगे। तो ये सब चीज हमारे अंदर में है, तभी आप ये चीज अनुभव कर पाओगे कि मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, अद्वय हूँ। ये सब चीज जो हम सुन रहे हैं गीता में, उपनिषद में, रामायण में, ये चीज खुद पे अनुभव में आएगा। तो मैंने ये बताई 3 चीज 3 दिन का आपको खुद को याद रखना है। लास्ट दिन में मैं सबको पूछूंगी कि पहला दिन में क्या सीखे, दूसरे दिन में क्या सीखे, तीसरे दिन में क्या आपका होम टास्क था। आज का होम टास्क आपका 5वां दिन में जो है आपकी, ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है, सब चीज को स्वीकार करना है और लव करना है। तो अगर हम स्वीकार भाव से लाएंगे तभी, आज मैंने पहले बार में ही गुरुजी का बात हमारा बताया, चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले, मुस्कुराहट के अपनी दामन फैला, देने वाले की तौहीन हो जाएगी जो शिकवा अगर तेरे तरफ से हो गया। मतलब अगर हम शिकायत करें, कंप्लेन करें, सभी चीज को हंस के स्वीकार नहीं कर पाए, कुछ भी चीज घटना से प्रभावित हो गए, स्टेबल नहीं रह पाए, समता में नहीं रह पाए, तो ये देने वाला की मतलब तौहीन हो जाए। मतलब उनका ये में से हम राजी नहीं हुए, उन्होंने जो हमारे लिए करके रखे, ईश्वर के रजा में राजी नहीं हुए, उनसे सहमत नहीं हुए, उनकी करनी में हम सहमत नहीं हुए। हर बात हमारी इच्छा, हमारी वासना को हम आगे रखें। तो इसके लिए आपको कब आएगा ये स्वीकार भाव, जब आप इसको तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पूरी तरह अपनी जीवन शैली बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, खाली रोग नाबूदी तक कर रहे हैं कि खाली रोग बीमारी हट जाए, ठीक हो जाऊं, फिर मैं दिन भर ऐसा करूंगा, शाम को पका वाला जरूर खाऊंगा। मतलब शाम को तो एक टाइम चाहिए ही हमको कुक फूड। मतलब ये मन से हटाना है आपको। यहाँ आए हैं तपोस्थली में, स्थान पे, कि हम पूरी दिन भर अमृत डाले, तो हम लास्ट में क्यों मृत वाला भोजन डालना है। मुर्दा भोजन जो हम हमारे हाथों से प्रभु का भोजन को अपने हाथों से पका के सड़ा के ले रहे हैं, वो क्यों करना है। तो इस कदर हमको अपनी जीवन को लेना है कि हम कुछ मतलब हम भी कुछ मर के भी ना मरे। नहीं तो एक ये भी है, आप लोग जानते भी हैं, सम्राट का और भीख मंगा का, सम्राट का भी, अब भीख जो मांगते हैं उनका भी, फकीर का भी मृत्यु तो होगी, मरेंगे सब। लेकिन कुछ लोग ऐसा मरते हैं, कुछ लोग मर के भी नहीं मरते हैं, कुछ लोग मर के भी नहीं मरते हैं। ऐसा आप भी थोड़ा हो जाओ, मतलब हम भी उसमें से कुछ एक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मर के भी नहीं मरे, जैसे कौन, मैं भगवान रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस जी, कभी बार बार उनको दोहराओ, अपनी कमरे में उनका छवि लगा दो। आप जहां रहते हैं ऐसे महान आत्माओं का छवि लगाओ। कृष्ण भगवान, राम भगवान का छवि लगाते हैं, लेकिन जिनका ये देखते हैं, भगवान रमन महर्षि जी, कबीर जी, जिन्होंने पूरी अपने जीवन को ये करके रखे हैं, उनका ऐसे संतों का छवि लगाइए। गुरु नानक देव जी हो गए, तुकाराम जी हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, ऐसे चारों तरफ उनका वो रहेगा, तो उनका ओरा आपके पास आएगा, आपका कमरा एकदम ऊर्जावान होगा। और उनको देख के आपके अंदर में प्रेरणा आएगी कि अगर उन्होंने भी बन पाए, भगवान रमन महर्षि 1950 में उनकी शरीर त्याग करे, अभी मतलब पिछले 100 साल भी नहीं हुआ अभी, तो उनका मतलब छवि हम रखते हैं, उनका वो रखते हैं, तो उनका ओरा, वो मौन तपस्वी थे, उनके साथ तो बहुत कुछ होती है। हमारा यहाँ हमने उन्हीं की मतलब बचपन से ध्यान करे, वो हमारा आदर्श है, तो उनका एक पावर होती है। ऐसे संतों का फोटो रखिए, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का छवि रखिए वहीं पे, जैसे हमारा इधर रखा गया है।
ऐसे आप अपनी कमरे में भी रखिए, ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं ये चीज को, तो आपको एक पावर आएगा, आप दिखेंगे नहीं, उनकी ओरा, उनकी ऊर्जा आपको सब कुछ करने देगा आपको। तो आप उनको देख के आपको बल मिलेगा और आपके मन में भी जागरूक होगा, हम भी किसी का ऐसे आदर्श बने। ऐसे तो जन्म कितने जन्म ले लिए, ऐसे ही मृत्यु हो गई, जन्म हुआ मृत्यु हो गई, कुछ भी समाज के लिए कुछ भी नहीं करे हम, तो समाज का ऋण कैसे चुकेगा? समाज का ऋण चुकाना है तो एक ऐसा दिशा दे कि वो दिशा से किसी को भी कुछ प्रेरणा मिले, वो आध्यात्मिक उन्नति हो। जैसे गुरुदेव ने, परम पूज्य सद्गुरु विवेकानंद गुरु जी ने कितनी बड़ा दिशा दिए हैं सबको, और उन्होंने जिस खुद भी है, खाली दिए नहीं, खुद उसी में उतरे हुए हैं, अपनी 30 साल का अनुभव रखे। तो आज कितने लोगों को नया जन्म मिला है, करोड़ों जन्म। तो यहीं पे ही हमारा कितने, जोगेश जी जो है, उनको तो डॉक्टर ने मना कर दिए थे नहीं रहेंगे बोल के, आओ, उसका कोई इलाज ही नहीं था, उनको नया जन्म मिला। सुरेश बेटा को नया जन्म मिला कैंसर से, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिए थे। ऐसे कितने लोगों को नया जन्म मिला। तो कैसे ना उन्होंने आदर्श बने, उन्होंने पूरी तरह अपनाया इस चीज को, अब पूरी हमारे सामने निचोड़ के रख दिया। हमको तो कुछ काल भी बता रहे थे ना, 9 साल उन्होंने कितनी बदल के सब चीज को करे हैं, जो लोगों ने रख रहे हैं। कोई बोल रहा है फल खा के, पानी पीते रहो, फल खाते रहो तो भी ठीक हो जाएंगे, एनिमा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ, लेकिन सब कुछ गुरुजी ने कर रखे हैं 9 साल में। लेकिन उन्होंने देखे कि उसमें कुछ ऐसा नहीं रिजल्ट है, टॉक्सिन ऐसे नहीं निकला। अगर तो उनका सब 9 साल का में पूरी बदल के देखने के बाद पूरी तरह उन्होंने अपनी ये रखे। तो आज उन्होंने सब मतलब प्रैक्टिकल करके रख दिए। तो आप अब खुद पे करके देखना है, खुद इसी मार्ग पे चलना है। तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा, मजबूरी से नहीं करना है। मेरा बोलने का मतलब ये शक्ति को बढ़ाना है, जो एक्सेप्टेंस की पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हम इसको मजबूरी से कर रहे हैं। बस आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ रहा है, बस तबीयत ठीक हो जाए, फिर आग में पका वाला भोजन खाने को मिल जाए, नमक मिल जाए, और फिर हम ऐसा जीवन, भोगी जीवन जिए। इस कदर हम इसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में पक्का करना है ये चीज कि हम मजबूरी से नहीं करना है, ये हमारा सहज मार्ग है, इसको स्वीकार करना है आनंद से, प्यार से। दूसरे पशु पंछी के लिए प्रभु ने जैसा भोजन निर्धारित करके रखे हैं, इंसान के लिए भी उन्होंने दे रखे हैं ऐसे भोजन, प्रसाद, सब कुछ निर्धारित करके दिए हैं। लेकिन हमने जो आग का सृष्टि हुई जब से, फिर आग में मतलब पका अनाज को ये करके अनाज को खाना लग गए, फिर इसी से हमारा धीरे धीरे पकवान बढ़ गया, विभिन्न रेस्टोरेंट बन गया, और हमारा मन भी विचलित हो गई और हम भी इसको खाने लगे। लेकिन पीछे जो हमारा ऋषि मुनियों ने खाए हैं, भोजन प्रसाद लिए हैं, जो हमारा राम भगवान ने, हनुमान भगवान जी ने जो प्रसाद लिए हैं, वो उसके प्रति हमारा नजर नहीं गया। लेकिन अभी के प्रति, खाली विज्ञान के प्रति हमारा नजर, बस विज्ञान पे हम और एडवर्टाइजमेंट में हम लग गए, ओत-प्रोत हो गए। तो ये सब चीज को हमको त्याग करना है और सहज स्वीकार करना है। जो भी हो रहा है हमको एक्सेप्ट करना है। हमारे साथ भी जो होगा, जब हम भोजन परिवर्तन करते हैं, पूरी तरह जब गवर्नमेंट फूड में आते हैं, तब शरीर का एक बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, सब कुछ बदलेगा, आपका खून बदलेगा, आपका हर एक टिश्यू बदलेगी, हर एक चीज बदलेगा। तो इसके लिए समय चाहिए, आप लोगों को समय देना है। हम समय नहीं देते, 3-4 महीना दे के बस फिर हम एक टाइम लिमिट रख देते हैं, पूछते भी हैं तुरंत कितने समय करना पड़ेगा ये भोजन, कितने महीने करना पड़ेगा। हमको ये देखना है कि ये हमारा जीवन शैली है, इसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, अपनी पावर बढ़ाना है आत्मा की, स्वीकार, प्यार करना है इसको। अगर आप जिसको प्यार नहीं करोगे उसको कर नहीं पाओगे। मजबूरी में जबरदस्ती थोपा गया है, ऐसा सोच के करेंगे तो इसको अपना लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे।
नहीं, हमको पूरी तरह इसको जीवन शैली बनाना है। हमारा आहार ही यही है, स्वीकार करना है खुशी से। इतनी बढ़िया रस भर के अलग अलग कलर, आप देखिए आप क्या कर पाएंगे ऐसे। अनार का कलर कैसा है, ऑरेंज का कलर कैसा है, नींबू का कलर कैसा है, सभी का रंग अलग अलग है। सीताफल का बीज देखो, अंदर सफेद काला, उसके ऊपर आप क्या बना पाओगे। अनार में एक एक दाना, एक एक मतलब जैसे हमारी दांत होती है ऐसे लाइन से, उसके अंदर पर्दे भी है सफेद। प्रभु का वहां कारीगरी को हम दर्शन नहीं कर पा रहे, उनका कारीगरी को हम दर्शन नहीं कर पा रहे, यही परमात्मा अनुभव नहीं कर पा रहे उस चीज में। जब अनुभव करेंगे और सहज भाव से स्वीकार करेंगे तब जाके हम इसको कर पाएंगे। तो हमको सबको आज क्या टास्क है, तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। और ये हमारा नई भोजन पथा प्रणाली जो है तप सेवा सुमिरन का मार्ग, इसको प्यार करना है, मजबूरी से नहीं करना है। इसको हमारा जीवन का ये अंग समझना है, अंग संग होना है इसके साथ, तब जाके आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे। समझना है पहले, गुरुजी का बार बार वीडियो सुनना है, कहीं दूसरा किसी का भी वीडियो नहीं सुनना है आपको। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी ने बहुत कुछ अपने चैनल में न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान ऑरेंज कोटी में उनका चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, करवाइए। ये भी बहुत बड़ा सेवा है। किसी के कोई तो ठीक हो जाएगा, किसी के पास तो मैसेज जाएगी, तो इसको करिए और उन्हीं का ही खाली वीडियो सुनिए और कहीं इधर उधर बिल्कुल मत सुनिए। और जैसा वो बोले हो करते जाइए और स्वीकार भाव से, प्यार से सबको प्यार करें। जब प्यार करेंगे अपनी भोजन प्रथा को, तो इसको आप अपनी जीवन शैली बना पाएंगे। अगर जबरदस्ती मजबूरी कब खाना पड़ेगा, कब खाएं, कब छूटे, हमारा ये छूट गया, इस भाव से करेंगे तो हम कभी भी इसको अपना जीवन शैली नहीं बना पाएंगे। तो सहज स्वीकृति देना है, चाहे बाहर में कोई परिस्थिति हो रहा है, कोई घटना घट रही है, उसमें घबराना नहीं है, शांत रहना है। बाद में भी किसी को कुछ आप जवाब दे सकते हैं, थोड़ी देर 24 घंटा छोड़ देना है घटना को, बाद में उनको जवाब दोगे तो भी आपका बढ़िया से हो जाएगा। ऐसे नहीं बोले कि आप गलत, आपको कोई बोल रहा है तो स्वीकार करो, हम ये बोल रहे हैं उससे भी शांत रहो। बाद में थोड़ा परिस्थिति वो हो जाए, फिर आप उनको उसी चीज को रखो कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो बोल के। तो हम इस तरीके से अपनी जीवन को ले, स्वीकार भाव को बढ़ाएं, सहज भाव से रहें और जीवन को लाइट रखें, लाइट, और अपने को प्यार करें और हमारा जो प्रभु ने जो प्रसाद बना के दे रहे उसको भी प्यार करें, मजबूरी से न ले, हर समय धन्यवाद भाव से, ओहो भाव से भर के ले। तो अभी हमारा बहुत अच्छा दिन है कि माँ यहाँ का जो हमारा कुल देवी है इस गांव का, प्रलय काली माता जी, उन्होंने अभी आ रहे हैं, इसी रास्ता से जाएंगे तो हम सब यहीं से हम आप आशीर्वाद ले सकते हैं। हमको नीचे जाना है तो वहाँ देखना आप उनका माँ का कैसा रूप होती है, कैसे उन्होंने प्यार करते हैं, आप उनका दर्शन कर पाएंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत तो सौभाग्य है कि वो यहीं इसी रास्ते से अभी जाएंगे, तो हमको जाना है और करना है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती।